राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन कंटेंट वाली बहुत महत्वपूर्ण क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। चिंतामणि हिंदी साहित्य की चिंतामणि है। हिंदी साहित्य का एक ऐसा निबंध संग्रह है जो हिंदी साहित्य में सिरमौर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ये निबंध संकलन चिंतामणि नाम से प्रसिद्ध है। इसका संपादन बाद में भी किया गया है, जो हमने पहले आपको बता दिया है। तो आज हम इसी चिंतामणि से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, कुछ कंटेंट लेकर आए हैं, कुछ तथ्य लेकर आए हैं जो आपको छोटी सी क्लास में उपलब्ध कराएंगे। चलिए तो बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। आज के इस प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, चिंतामणि की मंजूषा किसने लिखी? चिंतामणि की मंजूषा किसने लिखी है? ये आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है। चिंतामणि की मंजूषा किसने लिखी है? यदि आपको इसका उत्तर आ रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। ठीक है, बताइए चिंतामणि की मंजूषा किसने लिखी है? कमेंट करके हमें बताइए चिंतामणि की मंजूषा किसने लिखी है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए चिंतामणि की मंजूषा किसने लिखी है? तो यदि ये प्रश्न आता है तो आप बताएंगे विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने चिंतामणि की मंजूषा लिखी है। ठीक है, चलो तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिंतामणि की मंजूषा किसने लिखी है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। ठीक है, और ये मंजूषा पहले ही भाग में मिलेगी, चिंतामणि भाग 1 में। ठीक, चलो अगला है, चिंतामणि पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतामणि पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? आपको पता होना चाहिए, ये परीक्षा में बहुत बार आया है। किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो इसका पूर्ण नाम जो है वो है विचार वीथी। किस नाम से प्रकाशित हुई थी? विचार वीथी। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इनका, वो भी पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? वो भी बहुत बार आया है। हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी पूर्व नाम पूछा जाता है। बार बार शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, और ये भी बहुत बार पूछा गया है कि चिंतामणि पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी। अब है, चिंतामणि नाम किसने सुझाया? पहले तो इसका नाम विचार वीथी था, विचार वीथी। तो ये चिंतामणि नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसने सुझाव दिया कि इसका नाम चिंतामणि होना चाहिए? तो ये सुझाव किसने दिया, ये बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। चिंतामणि नाम किसने सुझाया? बताइए चिंतामणि नाम किसने सुझाया है? बताओ। केशव प्रसाद मिश्र। केशव प्रसाद मिश्र ने चिंतामणि नाम सुझाया था। ये कहा था कि इसका नाम चिंतामणि रख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये नाम अच्छा लगा, फिर रख दिया गया। विचार वीथी का प्रकाशन कहाँ हुआ? सबसे पहले जो विचार वीथी प्रकाशित हुई वो कहाँ से हुई थी? बताइए। तो ये प्रकाशित हुई थी अग्रवाल प्रेस, अग्रवाल प्रेस बनारस, बनारस कैंट। अग्रवाल प्रेस बनारस कैंट से प्रकाशित हुई थी विचार वीथी सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विषय की ओर शुक्ल जी का अधिक झुकाव सहज है, अतः उनके निबंधों को व्यक्ति प्रधान नहीं कहा जा सकता। विषय की ओर, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द है ये। विषय की ओर शुक्ल जी का अधिक झुकाव सहज है, मतलब विषय की ओर अधिक झुके हुए हैं, अतः उनके निबंधों को व्यक्ति प्रधान नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कह सकते कि शुक्ल जी के निबंध व्यक्ति प्रधान हैं, विषय प्रधान हैं इस कथन की दृष्टि से। तो उक्त कथन किसका है? ये कथन बताना है कि ये कथन किसका है। तो चलो बताओ भाई, ये कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथन किसका है? व्यक्ति प्रधान नहीं कह सकते। ये कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का। किसका है?
विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला है गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, हर परीक्षा में आया ही है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है। गद्य लेखकों की कसौटी है, गद्य लेखकों या कवियों की कसौटी मानी जाती है, और निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, ठीक है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। चलो, तो ये महत्वपूर्ण हो गया, बहुत महत्वपूर्ण। अगला देखते हैं, चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध हैं। कितने निबंध हैं? 17। अब ये 17 अलग अलग प्रकार के हैं। यदि इनका वर्गीकरण किया जाए तो भाव पर आधारित कितने हैं? जिनमें भाव प्रधान हैं, ऐसे निबंधों की संख्या 10 है। जो भाव प्रधान निबंध हैं, भाव पर आधारित है, ऐसे निबंध कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। कविता के स्वरूप पर आधारित कितने हैं? कविता के स्वरूप पर निबंधों की संख्या कितनी है? 1 है। कविता के स्वरूप पर कितने निबंध हैं? 17 में से 1। अब इसमें व्यावहारिक समालोचना पर आधारित हैं। व्यावहारिक समालोचना पर आधारित निबंध कितने हैं? बता दीजिए भाई। यदि अलग अलग पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। व्यावहारिक समालोचना पर आधारित निबंधों की संख्या 3 है। अब कितने हो गए? 10 और 1 11, 11 और 3 14, ठीक है, 14 हो गए। अब कितने बचे? अब 3 और बचे। कितने बचे? 3। तो वो 3 कैसे हैं? वो हैं सैद्धांतिक। वो 3 कैसे हैं? सैद्धांतिक, ठीक है। 3 कुल योग कितना हो गया? 17। ये सब जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। मानस की धर्मभूमि निबंध के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मानस की धर्मभूमि, याद रखेंगे। अगला, शुक्ल जी की त्रिवेणी में कौन कौन है? तो शुक्ल जी की त्रिवेणी में है मलिक, मोहम्मद, जायसी, ठीक है। और दूसरे हैं सूरदास, ठीक। और तीसरे हैं तुलसीदास, ठीक है। ये शुक्ल जी की त्रिवेणी के 3 कवि, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। अगला है, निम्न कथन किस निबंध से है? कथन बताना है आपको। जो कथन लिखे हुए हैं वो किस निबंध से संकलित किए गए हैं यहाँ पर? तो पहला, पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो पक्के लोभी होते हैं वो कभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते हैं। जो कच्चे लोभी होते हैं वो लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस निबंध से है? निबंध का नाम पूछा गया है यहाँ। है तो शुक्ल जी का ही कथन। कथन किसका है ये पूछा जाएगा तो शुक्ल जी का है। किस निबंध से है ये पूछा जाएगा तो आपको बताना है इसका निबंध। तो निबंध कौन सा है इसका, बताइए। लोभ लिखा है तो लोभ और प्रीत कौन सा है? लोभ और प्रीत, इस निबंध से है ये, ठीक है। प्रेम एक ही कोटि की 2 सत्ताओं का योग है। प्रेम एक ही कोटि की 2 सत्ताओं का योग है। ये किससे है? किस निबंध से है? तो ये भी लोभ और प्रीत से ही है। ये कहाँ से लिया गया है?
लोभ और प्रीत निबंध से। ठीक है, लोभ और प्रीत भाव प्रधान जो निबंध है शुक्ल जी के चिंतामणि में, वो है लोभ और प्रीत। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है। पाप का फल छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है। यह कथन किस निबंध से है? इस कथन की बात की जाए तो ये किस निबंध से है बताओ? तो ये है श्रद्धा और भक्ति से। कौन से निबंध से लिया गया है ये? श्रद्धा और भक्ति। ठीक है, अब इसके बाद अगला है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये किस निबंध से है? तो ये भी श्रद्धा और भक्ति से ही है। ये भी श्रद्धा और भक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है ये। ठीक है, याद रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं वो विशेष रूप से परीक्षाओं में आए, बार बार आए। ठीक है, तो ये हुआ एकदम अच्छे कंटेंट वाली प्रश्नोत्तरी, एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी, एक छोटी सी क्लास जो आपको देगी एक नई ऊर्जा, जो आपको देगी एक नया विस्तार आपके ज्ञान को। तो मिलेंगे फिर एक और अच्छे कंटेंट वाली क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।